राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई एक यूट्यूबर है, शादाब जकाती। यूट्यूबर तो नहीं, इंस्टाग्रामर है एक्चुअली। उसकी फोटो देखिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उसके साथ जो महिला दिख रही है ना, इस महिला का नाम है इरम। एक बवाल हो गया है। बवाल भी सर बहुत अजीब सा हुआ है। सर ये इस महिला का पति है। इसकी जरा ऑडियो सुनिए, वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, कॉपीराइट का इशू है थोड़ा। कौन है? मेरी बीवी हर जगाती जान से मारने की धमकी दे गए कि चाहिए मर जा। कुछ भी रोज साजिश रचे, नई नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं थाने में खरीद लूं। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तू क्या चाहता है? मैं भैया मैं अपने बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है। वो पता नहीं किस किस से बेच ली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खूब आकर पीछे रखी। मैंने चल कोई नहीं। अब क्या? सर ये तो तौबा तौबा का मकाम है सर एकदम। पति कह रहा है कि मैंने तो अब निकाह के बाद भी अपनी आंखें ऐसे मीची रखी, लेकिन पता नहीं सर कहां कहां मुंह लाल पीला काला करा रही थी। आजकल शादाब जगाती के साथ करा रही है। पति कैसे रहो मेरे नहीं भाई। अब जरा सर बीवी ने अपनी बातें कुछ क्लियर की हैं, उसको देख लिया जाए। बैकग्राउंड में ही सुनेंगे सर। मेरा नाम ईरम है। मेरे पति का नाम खुर्शीद है। मैं इंचोली की रहने वाली हूँ। जो भी शादाब जकाती पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। उनसे कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज का मुझे पैसा मिल रहा है। मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। मैं अपने घर में रह रही हूँ, सुकून से 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है। वो बहुत मार पिटाई करता है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं उससे अलहदा होना चाह रही हूँ इस वजह से। शादाब जकाती का इसमें कुछ हाथ नहीं है। वो बिल्कुल सही है, निर्दोष है। जबरदस्ती करता है शादाब जगाती वीडियो बनाना आपके साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो। कुछ नहीं, कहीं लेकर मैं जाता अपनी मर्जी से ही जाती हूँ, अपनी मर्जी से ही वीडियो बना रही हूँ। सब मैं अपना काम अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ। सर बताइए, एक दुखियारी अबला नारी, 4 बच्चों की मां। आज के जमाने में भी सर 4 बच्चे, तौबा तौबा का मकाम है सर एकदम। वो बेचारी दुखियारी नारी 4 बच्चों का पेट पाल रही और पति को पसंद नहीं है। सर ये क्या चल रहा है सर देश में? आपको और दर्शकों को सभी को सलाम वालेकुम। ठीक है। बिस्मिल्लाह। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। ठीक है। और लड़के अच्छे खेले, खैर छोड़िए, हटाइए। दरअसल शादाब जकाती इस देश में और पिछले साल कुछ यूं वायरल हुआ कि उसका एक रील था कि 10 रुपए का बिस्किट कितने का है। तो एक रील बनाता है और जाकर एक प्रोविजनल स्टोर वाले से कहता है 10 रुपए का बिस्किट कितने का है। और जब वो उस पर गुस्सा करता है उस रील के अंदर, तो वो कहता है कि भाई पूछना तो पड़ेगा कि 10 वाला बिस्किट कितने का है। जब ये रील वायरल होती है जब ये रील वायरल होती है उसके बाद इस पर बादशाह जो है, बादशाह आपको एक सिंगर है, वो इस पर रील बनाता है। और रील बनाने के बाद इस पर अलग अलग रिएक्शन आते हैं, अलग अलग, और ये रातों रात व्यक्ति चमक जाता है। और रातों रात जब ये व्यक्ति चमकता है, इसके बाद फिर ये दुबई जाता है, सऊदी जाता है, ये अलग अलग जगह जा रहा है और इसको घर मिल रहा है, इसको पैसा मिल रहा है, इसको सपोर्ट मिल रहा है। और कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए छाप लिए। इसके लाखों में 1, 2 हजार, 10 हजार, ये 1 लाख 2 लाख नहीं, इसके लाखों में फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। और दरअसल ये इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स को उल्टी सीधी रील्स बनाकर दिखाता है। दरअसल इस बीच एक और वाक्या बड़े पैमाने पर आया, जब इसने एक लड़की, जो ये कह रहा है इसी की लड़की है, वो लड़की जब दुकान पर सामान खरीदने आती है, छोटी बच्ची है, 10-12 साल की बच्ची है,
तो उससे कहता है कि तू इतनी खूबसूरत है और तेरी माँ कितनी खूबसूरत होगी, तू माल है और तेरी माँ कितनी बड़ी माल होगी। जब ये वीडियो बनाता है और उसे इंस्टाग्राम पे डालता है, फिर वो वीडियो वायरल होता है और इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता है। आप समझ रहे हैं? इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता है, पुलिस धरपकड़ करती है, फिर ये माफी मांगता है और ये कहता है कि साहब मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगा और मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का या फिर बच्चों के खिलाफ कुछ करने का नहीं था। दरअसल ये व्यक्ति उससे और चमका। और उसके बाद खबर ये है कि एक इसकी माशूका है, इसकी गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड ऐसी है जो 4 बच्चे की माँ है, और वो गर्लफ्रेंड इसके साथ पूरा घूमती है, रंगरलियां मनाती है, मौज लेती है। अब जकाती के पास जकात का बहुत पैसा है, पैसा आ रहा है, पार्क हो रहा है, और उसका वो बहुत मजा ले रही है, आनंद ले रही है, इंजॉय कर रही है। और वो बता रहा था ना इसका पति कि ये 2-2 महीने, 1-1 महीने गायब रहती है, इसके बच्चों को मैं पाल रहा हूं, और ये जकाती मुझे धमकी देता है कि तुझे मरवा दूंगा और ब्ला ब्ला सारी चीजें हैं। दरअसल अब ये सोचिए कि बिना तलाक लिए और बिना तलाक दिए वो गुनाह अजीम कर रही है ना। दरअसल गुनाह अजीम है ना कि 4 तुम्हारे पास जन्म दिए तुमने और चारों को तुम नहीं देख रही हो, और तुम कह रही हो कि तुम पैसा कमा रही हो और जकाती के साथ जकात का काम कर रही हो, और वो जकाती जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, आज की डेट में करोड़ों रुपए कमा रहा है साहब, लाख 2 लाख नहीं, कहा जा रहा है कि उसको किसी ने घर गिफ्ट किया और वो दुबई गया, सऊदी गया, वहां पर उसको अपार्टमेंट गिफ्ट किया गया, गाड़ियां मिली उसको महाराज, टैलेंट शोज में जा रहा है, टैलेंट शोज जो होते हैं ना, टैलेंट शोज, उसमें जा रहा है, अलग अलग प्रोग्राम में जा रहा है, अलग अलग लोग उसे पैसा दे रहे हैं। तो अब इसका सर चढ़ गया है, तौबा तौबा का मकाम है, मौज ले रहा है, पर इसकी मौज की खलल तब पड़ गई जब इसकी जो माशूका है जिसके साथ ये रंगरलियां मना रहा है, उसके पति पुलिस के पास पहुंच गया, साहब की जकाती मुझे मरवा देगा, जकाती मुझे मेरी बीवी को भगा ले गया है, जकाती कह रहा है कि तुझे जेल पहुंचा दूंगा, खूने खच्चर हो जाएगा, सब कुछ होगा। और लोग ये भी कहते हैं कि इनके बीच मारपीट हो चुकी है पहले भी। मैं आपको बताऊं, लोग ये कह रहे हैं कि इस महिला को लेकर, इरम नाम था, क्या नाम था, शायद इरम ही था, रम। हाँ, तो इरम को लेकर इनके बीच पहले मारपीट हो चुकी है, खून खच्चर हो चुका है। अब वो लड़के उस व्यक्ति को लगा कि साहब, अब मैं कहता हूं ये दीन के हिसाब से भी ठीक नहीं है। क्यों? आप तो दीन समझते हैं, आप तो इस्लाम में पाकीज हैं, आप तो आपके पास तो उसकी दीन की मजहबी तालीम भी है। क्या नन्हे भाई, क्या ये ठीक है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सर देखिए श्रीकांत भाई, सर बताइए। हाँ, मजा लेने का हब है, क्या? मजा लेने का हब है। अच्छा, हाँ, मजहब यानी कि मजा लेने का हब। पहले 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 उन भाई जॉन ने मजे लिए तो 4 जने, अब हाँ, देखिए कितने और जनेगा। और सर जकाती भी तो जकात ये करेगा। कहूंगा सर कि अबला नारी बिचारी 4 बच्चों का पेट पालने के लिए मजा ले रही है हब में। हाँ, अच्छा, तो मजा दे भी तो रही है, 4 जन दिए, 4 और जन देगी, क्या दिक्कत है? लेकिन आप तो, आपकी तो तालीम बड़ी दुरुस्त है। क्या आपको लगता है कि ये खारिज हो जाएगा? मतलब ये इस्लाम से खारिज हो जाएगी लड़की, जो औरत है वो इस्लाम से खारिज नहीं होगी? क्योंकि सर अभी गैर पीछे मर्द ना, के साथ वो भी रील बनाना, फोटो खिंचवाना, रील्स बनाना, कैमरे का इस्तेमाल करना, शक्ल सूरत को पब्लिक में दिखाना, बिना बुर्का पहने, बिना हिजाब पहने, तो आपकी तालीम क्या कहती है, मजहबी तालीम? जी, सर आपने जॉर्डन कुफ्र के है, राज, सर कुफ्र है वैसे तो ये। वैसे कुफ्र है, आपकी बात ना, आपने जॉर्डन का जो राजवंश है उसकी फोटोज देखी है? हाँ हाँ, देखिए देखिए। ऐसा सुना गया है कि वो तो मोहम्मद साहब के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। हाँ बिल्कुल, सर वेस्टर्न 46वीं ड्रेसेस, 46वीं पीढ़ी है। कोई, सर वेस्टर्न ड्रेसेस, कोई हाँ, बुर्का, कोई हिजाब, कोई नकाब नहीं। सर स्कर्ट्स, स्लीवलेस ब्लाउज, बढ़िया 3 पीस सूट,
सर वो पूरा परिवार ऐसे रहता है। तो बस सर यही तो आप गच्चा खा गए। नहीं नहीं नहीं, बरेलवियों ने और देवबंदियों ने इस्लाम से खारिज कर दिया उसको, वही तो मैं कह, उसके खिलाफ फतवा लगा दिया। मैं उसी पे आने जा रहा था कि मतलब मान लीजिए कि आप उनकी जगह हो, आपके ही दादा, आपके दादा के दादा के दादा के दादा 1400 साल पहले मोहम्मद साहब हुए हो। अब आपको ही आपके दादा की विरासत से कोई निकाल सकता है? ये कल के बरेलवी, ये जो भी ये मुल्ले मौलाना है, ये कौन सा फतवा जारी कर देंगे साहब? तो सर बात को समझें। अब सर देखिए, मौज का जो ये हब है ना सर, ये हो गया है बहुत लिबरल। इसमें वो बुर्का नशी भी सर चलेगी और सर वो मिनी स्कर्ट वाली भी चलेगी। सर कटरीना कैफ की वो वीडियोस, बूम फिल्म में कटरीना कैफ की आपने वो फोटोज देखी हैं? दिखाऊं अभी आपको सर यहां पे। दीन और हब से उसको निकाल दिया गया? नहीं सर, नहीं निकाला गया। सलमान खान की मम्मी लैला में लैला है सर, तो सर उनको निकाल दिया दीन और हब से? नहीं सर, नहीं निकाला। सर देखिए, समय समय की बात है। अगर सही चढ़ावा मौके से बरेली पहुंच जाता तो कोई दीन से निकाला नहीं जाता और मौज के हब में वो मौज लेता रहता। अब आता हूं सर जरा मैं ज़काती पे और इरम पे। सर इस्लाम में कहा गया है ना कि औरतें हमारी खेती हैं। तो सर उस इरम नाम के उस खेत को आजकल जकाती जोत रहा है, तो इसमें गलत कहां है? इसमें गलत कहां है? नहीं, आप तो आपके पास इल्म है, तो क्या मुता हुआ है? मुता क्या सर जकाती और उसके बीच मुता हुआ है? तो सर आप इस बात को कभी कंफर्म कर पाएंगे कि क्या जकाती इरम के खेत को जोत रहा है? कभी एक प्रूफ कर पाएंगे आप? तो सर मुता, निकाह, हलाला और पता नहीं क्या क्या उलाला उलाला, सर इस सब की बातें हैं ही नहीं। उसका पति सिर्फ इल्जाम लगा रहा है, वो इल्जाम लगाता रहेगा, जकाती खेत जोतता रहेगा, फसल हरियाली एकदम हरी भरी फसलें वहां उगती रहेंगी, चलती रहेंगी, फसल उगेगी, फसल कटेगी। जकाती के बाद कोई और शादाब हाशमी आ जाएगा, कोई इमरान हाशमी चला आएगा। सर ऐसे ही चलता रहेगा। और सर खेत तो सर जोतने के लिए होता ही है। खेत अगर आप जोतेंगे नहीं तो सर वो बंजर हो जाएगा। आपके अगर खेत हो, जमीन और जायदाद है अगर सर बनारस में, तो आपने देखा होगा कि जिस खेत को हर साल रेगुलर जोता बोया न जाए, जिसमें फसल पैदा ना हो, तो उसमें सर बहुत जल्दी वो खेत बंजर हो जाता है। तो सर खेती को जोतना, बोना, फसल का होना, फसल का कटना, फिर नई फसल का होना, सर ये एकदम ये जरूरी चीज है। तो जकाती भाई हमारे वही कर रहे हैं। मैं तो जकाती भाई को शुभकामनाएं दूंगा कि जकाती भाई वही कार्य कर रहे हैं जो दीन और मजहब में लिखा है। अच्छा, तो ये लड़की ने, इस लड़की के पूरा बयान आप सुनिए। वो कह रही कि वो मुझसे 3 तलाक ले चुका है। तो अगर उसने 3 तलाक लिया हो तो यानी कि उसका जेल का काम करवा दिया इसने। टेक्निकल सर पॉइंट समझिए, अगर उसने 3 तलाक लिया होगा, बोला होगा इसको, तो यानी कि जेल हो गया। अब इस लड़के को जेल होगी, और अगर इसको जेल लेगी तो जकाती मौज लेगा। अच्छा, अगर 3 तलाक मान लीजिए बोल गया है, बोल भी दिया है, तो अब ये लड़की आजाद है। अब ये जकाती के पास जाए या जकात के पास जाए? तो टेक्निकल मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, टेक्निकल सवाल पूछ रहा था मैं आपसे दरअसल। खैर बहरहाल, मैं एक आखिरी चीज आपसे पूछूंगा कि ये लोग कितने बड़े स्टार बन जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लें, लेकिन इनका वीडियो वाला जो माइंड है वो नहीं जाएगा। आपको वो रील पता है जिसमें एक छोटी बच्ची के साथ ये अश्लील बातें कर रहा है, अश्लील कमेंट कर रहा है? आपने वो वीडियो देखा है? क्या टंच माल है? हाँ, क्या टंच बाल है। सर मैं बताऊं, मैं आपको मैं एक हाँ छोटी सी बात बताता हूं। परसों मैं और बाबा जी बैठे थे,
तो हलाला पे सलीम वास्तिक का फोन आ गया। तो सलीम वास्तिक लोनी वाले, दिल्ली वाले, उन्होंने हमारे साथ वीडियोस भी किए हैं, मिले भी हैं एक दो बार। तो वो लगे, पापा उनसे लगे बात करने बाबा जी की, सलीम भाई एक बात बताइए कि भाई जिन बच्चियों का हलाला होता है वो भी तो इस्लाम की ही बच्चियां हैं, वो भी तो आपके ही घर परिवार की बच्चियां हैं। तो एक बाप की बेटी का हलाला होने जा रहा है या एक भाई की बहन का हलाला होने जा रहा है, तो आपको उसमें बुरा नहीं लगता? तो उन्होंने ना हंस के इस बात का बड़ा एक अच्छा जवाब दिया, बड़ा सुंदर जवाब दिया। वो बोले इसमें बुरा क्या लगना है, हमारे दीन और मजहब में, हमारे मौजहब में वो जायज चीज है। वो भाई आप और मैं श्री राम को फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भाई पुरुषों में जिसकी मर्यादा सबसे उत्तम है वो है श्री राम। सर उनके दीन और मजहब में सर मोहम्मद साहब ने जो जो कार्य किए हैं, या आप मान लीजिए बकरी के साथ कुछ कर रहे हैं और उन्होंने देखकर आपको टोका नहीं, आपको डांटा नहीं और चल दिए मुस्कुराते हुए, इसका मतलब है कि आप बकरी के साथ, किसी और के साथ कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में बच्चाबाजी, आपको सर पता है, एकदम वो बड़ा बच्चाबाजी, जिस पठान का एक दो गिल में जिस पठान के पास न हो उस पठान की सर इज्जत नहीं होती है मार्केट में, आपको पता है। अगर मान लीजिए मैं एक पठान हूं, नन्हे पठान, और उसके यहाँ श्रीकांत पठान आया और मैंने श्रीकांत पठान को रात को 2 गिल में अगर पेश न किए तो श्रीकांत पठान मुझे गालियां देते हो जाएगा सवेरे कि मेरी तुमने सही सेवा सत्कार न की। सर 72 हूरों के साथ 72 गिल्मों का भी कॉन्सेप्ट है सर मौजहब में, बात को समझें। वो जकाती हो, इरम हो, उसका पति हो, चाहे सर कोई हो, यहां हूरे, गिलमे, शराब की नदियां, पानी की नदियां और ये सब सर, वो सब जन्नत का, जब आप जन्नत को आप जब पिक्चराइज करते हैं ना सर, तो ये सब है उसमें। तो सर हलाला किसका हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हलाला हो रहा है वो एकदम सही प्रक्रिया है। अगर इरम को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया है तो इरम को योगी जी के पास जाना चाहिए। योगी जी वो जो भी इरम के हस्बैंड हैं, जो भी ये महाशय रो रहे थे, उनके साथ सही वो कार्य कर देंगे जो उसके वो लायक हैं। बाकी दूसरी चीज, हाँ, अगर इरम अपने पति के पास वापस जाना चाहती हैं तो सर सलीम वास्तिक हलाला एक्सपर्ट हमारे जानकार है, हमसे नंबर ले सकते हैं जी। चलिए, जकाती का जकात समझ में आया, और जकात का मतलब ही यही है, आप समझ रहे हैं, जकात का मतलब ही फ्री है, और जो मुफ्त माल है वो दरअसल जकाती को जकात का मजा लेने दीजिए। और हम लोग ने तो जकाती और इरम और इस केस के मजे लिए ही हो, दर्शकों ने भी मजे लिए होंगे। बहरहाल जाते जाते दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना, किसी और वीडियो में करेंगे चर्चा, तब तक के लिए। लेकिन जाते जाते एक चीज बता दूं कि हम बहुत जल्द अब शाम के 7 बजे का लाइव करने वाले हैं, और शाम को 7 बजे जो लाइव करेंगे वो अलग अलग मुद्दों पर और देश पूरे दिन की जो बड़ी खबरें होंगी उस पर बात करेंगे। नन्हे पहलवान, बाबा रामदास और मैं, तो 7 बजे भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। रोज शाम, आज हाँ, शाम को 7 बजे हमारे हाँ, लाइव प्रोग्राम स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी पे दोनों पे पैरेलल चलेगा। दोनों जी। श्रीकांत भाई आपने समझ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम।